इंपॉर्टेंट बात कही। पहली बात तो उन्होंने कही, देखिए जो कार बेची थी उसने देवेंद्र को ना जी, वो 1.5 साल पहले बेची थी। यानी कम से कम हम ये माने कि 1.5 साल से तो ये प्लानिंग चली रही थी, क्योंकि वो कार पुलवामा बेची गई, पुलवामा से फिर वो कार आई, तो इसका मतलब उस कार को करियर की तरह इस्तेमाल करना था। कम से कम 1.5 साल से तो ये प्लानिंग चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। पक्का ये अचानक ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा देखिए, ये अचानक हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि कल तक किसी को पता नहीं था और आज इकट्ठा होकर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 2 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां थी। देखिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अलग इस मामले में है, विवेक जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसके पहले भी बहुत ढेर सारे डॉक्टर और इंजीनियर तमाम आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स इतनी 4-4, 5-5 डॉक्टर्स मिलके, मतलब किस लेवल का रेडिकलाइजेशन इनका है कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ हो कि इतनी बड़ी घटना में अरेस्ट भी हुए हैं, एक मर भी गया है। हाँ, परवेज, शाहीन, उमर तो खैर गैंग लीडर था, पूरा गिरोह का वो तो इतनी बड़ी संख्या में एक प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स एक साथ एक घटना के लिए तैयारी करके और उसमें एक बात मुझे बताओ, 2 दिन से जब फरीदाबाद में छापे चल रहे थे, सहारनपुर लखनऊ तक चेकिंग चल रही थी, ये वाला पॉइंट कैसे मिस हो गया कि उमर ही दरअसल किंग पिन है और वो विस्फोटक सामग्री लेके दिल्ली में एंट्री भी कर गया। देखिए ब्रिजेश जी, आप मॉर्निंग बाय 8 एंट्री किया है और ब्लास्ट हुआ है शाम को 6:55। आपकी बात अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन विवेचना का, इन्वेस्टिगेशन का, आगे के विश्लेषण का इसका समय चाहिए। आपने इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे सूचना मिलने पे आप देश के कम से कम 8 बड़े शहरों में, 7 बड़े शहरों में आपने रेड किया। ये उमर वाला जो इनपुट था, डॉक्टर उमर वाला जी, अगर ये समय रहते न्यूट्रलाइज करता तो ये दिल्ली पहुंचे। आपको क्या लगता है कि कोशिश नहीं की गई होगी? भाई आज तो सब दुनिया जान रही है कि मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे पकड़े जाएंगे, नहीं किया। ये तो अच्छा देखा आपने टोल पे उसने कैश पैसे दिए, कैश मैं कहता रहा हूं, मतलब उसने का कोई नंबर ताकि वो ट्रेस में मैं यही कह रहा हूं, और मास्क भी फिट कर रखा था। सब लोग ये जानते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे, घटना के पहले पकड़े जाएंगे, घटना के बाद पकड़े जाएंगे, तो इसमें थोड़ा विलंब हुआ और बाकी लोगों का भी पकड़ना बहुत जरूरी है। एक चीज और मिस्ट्री है थोड़ी सी, काफी लोगों से मैंने बात की जी। अच्छा वो चाहता है वो डॉक्टर उमर, तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, जब थोड़ा भीड़ भाड़ होती उसने ब्लास्ट कर दिया वो गाड़ी। मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस का बयान सुना, आपने भी सुना? हाँ, मैंने भी सुना। स्लो मूविंग व्हीकल था जब ब्लास्ट हुआ, तो मतलब उसके भीतर था। आज पुष्टि भी हो गई उसकी। तो या तो ये सुसाइड ब्लास्ट है और या तो फिर अचानक से ब्लास्ट हो गया। देखिए ब्रिजेश जी, एक बात ये समझ लीजिए, ये भी ये आप प्लान कहीं और के लिए रहा होगा। आप ये सोच लीजिए कि जहां हुआ है वहां जनहानि हुई लेकिन कम हुई, वहीं से 200 मीटर के दायरे में अगर ये ब्लास्ट हुआ होता तो जनहानि बहुत ज्यादा होती। देखिए वहां पर इसके अपने से ब्लास्ट करने का कोई तुक नहीं है। या तो जो टाइमर लगाया गया और डॉक्टर उमर को टाइमर का समय बताया गया कि ये 8:30 बजे, भी ना पता रहा और उसको भी नहीं करके दिया। देखिए यहाँ तो ये मॉड्यूल ऐसा है कि एक आदमी मटेरियल लाता है, एक आदमी बनाता है, एक आदमी प्लांट करता है, एक आदमी एग्जीक्यूट करता है। किसी को किसी का पता नहीं, किसी का पता नहीं है। उन्होंने बना के ये केवल कम्युनिकेट किया कि साहब 8 बजे गाड़ी छोड़ देना, 9 बजे जो भी टाइम उसको बताया गया, और इधर पहले ही कर दिया। और यहाँ पहले ही डेटोनेटर बांधने में दिक्कत हुई, टाइमर लगाने में दिक्कत हुई, और ये पहले ही। अच्छा ये उमर का नाम पहले आ गया था कि नहीं आ गया था? देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन जो ग्रुप है आया होगा तो 100% ये हुआ होगा, और ये पैनिक में हुआ ब्लास्ट है। उसे भी नहीं पता, रखने वाले को भी नहीं पता, समय बताया गया, सब गिरफ्तार हो चुके थे। हैंडलर कोई और था, 100% है। ऑलराइट विवेक अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं जिन परिस्थितियों को अभी मैंने राजेश जी के साथ जिक्र किया।